नंदिता पांडे जी, सीधा सा सवाल सबके जहन में, क्योंकि ये माना जाता है कि कोई भी ग्रहण, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, इसका असर लगने से 15 दिन पहले पड़ता है और 15 दिन बाद तक पड़ता है। तो 15 दिन पहले ही जिस तरह के हालात इजराइल और हमास के दिख रहे हैं, क्या ये उसी का असर देखे? अगर उसी का असर है तो ये चंद्रग्रहण क्या संकेत आगे दे रहा है? ये युद्ध कितने बड़े स्केल में आगे जाता दिख रहा है? देखिए, जब भी ग्रहण पड़ता है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ग्रहण का रास्ता क्या है, उसका पथ क्या है, और वो जिस पथ में जाता है, जिस जिस स्थान के ऊपर से वो गुजरता है, उस स्थान पे विशेषकर वहां पे सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, युद्ध जैसी स्थितियां होंगी, नेचुरल कैलामिटीज हो जाएंगी। अब आप इस ग्रहण को देखें, ल्यूनर एक्लिप्स जो ये हमारा खंडग्रास पड़ रहा है आज रात्रि को जो पड़ेगा, इसका पाथ आ रहा है साउथ ईस्ट एशिया से चलते हुए और वो बिल्कुल गुजर रहा है भारत के मध्य भाग में और फिर वहां से जाकर के मिडिल ईस्ट की तरफ को बढ़ता हुआ अफ्रीका की कॉन्टिनेंट एंड साउथ अमेरिका में जा रहा है। तो आप देखें तो पूरा का पूरा इजराइल का जो मिडिल ईस्ट का जो जोन है वो इस ग्रहण के अंतर्गत है। 15 दिन पहले से ये शुरुआत हुई तो वो इम्पैक्ट, वो जो रिपल इम्पैक्ट जिसे बोलते हैं, सूर्य ग्रहण भी 15 दिन पहले था, उसमें भी अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट और ये सारे एरियाज जो थे वो ऑलरेडी थे उस ग्रहण में। तो वो कहते हैं ना कि डबल इम्पैक्ट, करेला वो भी नींद चढ़ा। तो इस तरह की स्थितियां वहां पे मिडिल ईस्ट में आ रही थी। इसके बारे में हम पहले भी बोल रहे थे कि ये स्थान जो है यहाँ पे थोड़ा टर्बुलेंस हो सकती है किसी ना किसी बात को लेके। और अचानक से अब होता क्या है कि जब ग्रहण होता है तो व्यक्ति विशेष से ज्यादा जनमानस के ऊपर उसका उथल पुथल होती है, यानी कि एक सामूहिक तौर पे आप एक इमोशनल बहाव में जाते हैं। अब जैसे हमास में एक रिएक्शन आया, वो सामूहिक तौर पे आया और किसको किया? जन समूह के ऊपर वो रिएक्शन आया और वहां से मास्टर्स में लोगों को लेकर के वो आए। अब शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है गुरु के ऊपर, जहां पे ग्रहण पड़ रहा है आज का मेष राशि में। तो शनि क्या होता है? जन समूह का कारक होता है, मासेस का कारक होता है। तो मासेस में वो टर्ब्यूलेंस, वो दिमागी उथल पुथल रही, जिससे आपने अच्छी सोच तो नहीं रखी, नीच सोच के साथ आपने किसके ऊपर अटैक किया? गुरु के ऊपर। गुरु किस चीज का होता है? साम्राज्य का कारक होता है, अबंडेंस का कारक होता है, अच्छी चीजों का कारक होता है, बच्चों का कारक होता है। तो यहाँ पे धन, दान, सुख, संपत्ति, संतान आदि का कारक गुरु, उसके ऊपर प्रहार हुआ शनि का। तो मासेस में आकर के आप उसको, अगर नक्षत्रों को आप स्टडी करना शुरू करें तो बड़े आराम से ये समझ में आता है कि कोई भी स्थान पे, और ये ग्रहण पे तो मैं पिछले 17-18 साल से शोध कर रही हूँ और मैं ये बोलती आई हूँ हर बार कि जहां जहां पे ग्रहण का पाथ है उस जगह में कुछ ना कुछ कष्ट या परेशानियां इस तरह की आएंगी ही आएंगी। जैसे इससे पहले रशिया में भी युद्ध हुआ, तो रशिया में जब युद्ध शुरू हुआ उससे 1-1.5 साल पहले से मैं बोल रही थी कि उस टाइम पे ग्रहण आएगा और वहां पे रशिया से स्थित कोई दिक्कतें आएंगी। वो अलग बात है कि मेरे को ये नहीं अंदाजा था कि इस तरह से अटैक होगा। मुझे लगा कि शायद इंग्लैंड के साथ एक उनका वाटर डिस्प्यूट चलता है सी का, तो हो सकता है वहां पे कुछ कष्ट हो, बट वो आया। और अभी भी रशिया इस ग्रहण में भी कंटिन्यूटी में, चाइना, रशिया सब है। चाइना में भी एग्रेवेशन कुछ आएगी क्योंकि अश्विन नक्षत्र में ग्रहण पड़ रहा है, केतु का नक्षत्र। अच्छा, ये जो खंडग्रास चंद्र ग्रहण है, ये होता क्या है? ये खतरनाक होता है या ज्यादा खतरनाक नहीं होता? ये अलग प्रकार के चंद्र ग्रहण होते हैं। इस बार वाला खंडग्रास है। एक खंडग्रास क्या है? देखिए, खंडग्रास में क्या होता है कि पूर्ण रूप से उसको ग्रसित नहीं करता है, खंडित रूप से ग्रसित करता है। तो एक पार्शियल पेनम्ब्रल जिसे हम बोलते हैं, ल्यूनर एक्लिप्स हो जाता है। जो पूर्ण चंद्र ग्रहण अभी जैसे आएगा अप्रैल में नेक्स्ट ईयर 2024 में आएगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण आएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण बहुत ही कष्टकारी, या पूर्ण चंद्र ग्रहण बहुत कष्टकारी होते हैं क्योंकि उसमें पूरी तरह से राहु और केतु की एनर्जीज निकल करके आ जाती हैं। इस समय राहु और गुरु मिलकर के वैसे ही चांडाल योग बना रहे हैं। तो चांडाल योग बनने की वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन भी है वो एकदम से कोई कायदे के निर्णय नहीं ले पाएगा। कुछ ना कुछ यहाँ पे एक असमंजस की स्थितियां रहेंगी, या आप कोई निर्णय भी लेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे खोट अवश्य रहेगा, या जनता से समर्पित निर्णय नहीं हो पाएंगे, कुछ ना कुछ टाल मटोल रहेगी। ठीक है, हमारे साथ दो मेहमान और इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंडित प्रेम शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, और अनुपम कपिल हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़ चुके हैं। मैं जल्दी से दोनों का रिएक्शन भी ले लेती हूँ। अनुपम कपिल जी, सीधा समझना ये चाह रहे हैं कि भाई अब ये युद्ध में चंद्रग्रहण का अगर हम असर समझ रहे हैं तो आगे 15 दिन इसका असर और ज्यादा भयावह होगा, यानी युद्ध अभी और बढ़ सकता है। जैसे चंद्रग्रहण खत्म होगा तो हम क्या ये माने कि धीरे धीरे युद्ध भी अपनी समाप्ति की तरफ जाएगा? जी नहीं, इफेक्ट तो कम हो जाएगा, लेकिन युद्ध खत्म हो गया ऐसे नहीं कह सकते हैं। ये युद्ध तो बहुत 1 दशक से भी ज्यादा चलेगा। युद्ध का मतलब यह होता है कि स्टेजेस में चलता है।
अभी इजराइल जो है वर्ल्ड के सबसे ज्यादा वेपन बनाता है और आर्म सप्लाई करता है, एक्सपोर्ट करता है। इजराइल जैसी कंट्री को भी 10 दिन से ज्यादा वेपन्स नहीं है उनके पास फुल वॉर वेज करने के लिए। इसलिए अमेरिकन फ्रिगेट आई है। जहां तक चंद्र ग्रहण का इसका संबंध है, तुला लगन है इजराइल का, और जिस दिन सूर्य हस्त नक्षत्र में था, हमास ने इनको अटैक किया, तो वो जो है काफी घातक था इजराइल के लिए। इजराइल अभी स्ट्रैटेजी बना रहा है, क्योंकि आगे चल के जो ये स्थिति अनफोल्ड होने वाली है, इस्लामिक कंट्रीज का पूरा ब्लॉक मिलके इजराइल को लगातार परेशान करते रहने वाला है। और जो बाइडेन की ये जो इनिशिएटिव था अरब कंट्रीज को लेके इजराइल और पैलेस्टीन को अलग कंट्री का ये टेरिटरीज प्रॉपर्ली डिमार्केट करना, ये सफल नहीं होगा। इसके अंदर रशियन एंगल जो है, जो मैं बहुत 1 साल से आपके जीएनटी पे भी कह चुका था और बहुत सारे फेसबुक में पोस्ट में लिखा कि थिएटर ऑफ वॉर, रशिया का बैकहैंड जो सपोर्ट है इसमें रशिया के तहकीक में खान और हमास के रिप्रेजेंटेटिव डिस्कस करें और ये सब चीज, लेकिन मेन जो सपोर्ट है थिएटर ऑफ वॉर रशिया ने, पुतिन ने इजराइल पे अटैक करके अमेरिका को इसके अंदर इन्वॉल्व कर लिया है। तो इसमें ये धर्म युद्ध की तरफ जो जाता हुआ नजर आ नहीं रहा है। मतलब अनुपम जी, आप ये कह रहे हैं कि ये युद्ध आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। जरा और भी हमारे साथ मेहमान हैं, पंडित प्रेम शर्मा जी, आपकी अपनी राय क्या है? युद्ध को लेकर ये आने वाले दिनों में और बढ़ेगा, और कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होंगी, ये महायुद्ध की तरफ बढ़ रहा है? देखो, जो सितारे हैं ना, कहते हैं कि जब एक ही 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण फॉल करते हैं, जैसे 14 अक्टूबर को ग्रहण सूर्य ग्रहण आया, अभी उसके बाद 28 और 29 की रात को चंद्र ग्रहण आ गया, तो 15 दिन का गैप। जब ऐसी स्थिति आती है तो आने से 40 दिन पहले ये अपने रंग दिखाने शुरू कर देता है, और आने के 3 महीने तक ये ग्रह जो है काफी हद तक परेशानी पैदा करता है। मोर ओवर, अगर ग्रहों को आज की स्थिति से भी देखा जाए, जैसे मेष राशि में पड़ रहा है और केतु नक्षत्र में, केतु का नक्षत्र है, तो केतु के नक्षत्र में पड़ रहा है, तो ये और ग्रहों की अब से स्थिति भी, सूर्य मंगल बुध केतु एक साथ आज जो बैठे हुए हैं, ये इंडिकेशन देते हैं कि आने वाला समय ध्यान पूर्वक चलने वाला है। युद्ध के हालात बढ़ेंगे बहुत, जिसको कहता है कि जैसे अमेरिका की राशि मेष राशि जो है ना, उनके ऊपर बहुत बड़ा असर आएगा, बड़ा प्रेशर उनके ऊपर आएगा, इजराइल के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आएगा। बेशक इनकी पोजीशन अपर साइड पे ही जाएगी, बीच में हालात बिगड़ेंगे। ये ग्रहण, क्योंकि 2 ग्रहणों का मैंने वर्णन किया है, एक सूर्य ग्रहण कुछ दिन पहले होके हटा है और उसी 15 दिन के अंदर चंद्र ग्रहण आ गया, और ये अशांति देश और दुनिया में ना दे, ऐसा होता नहीं है। इसलिए जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके ऊपर, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके ऊपर बहुत अटैक आएगा, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, इजराइल को दबाने की कोशिश करेंगे। बीच में एक समझौते की नौबत भी आएगी, मगर समझौता होने के बाद भी समझौता नहीं होगा। इस बात में मैं क्लियरली बताना चाहता हूं। एक दफा मेरी, जिसको कहता है कि लगेगा कि भी समझौता, जैसे कुछ बंधकों को छुड़वाने के लिए ऐसा हो गया, बट अल्टीमेटली लड़ाई लंबी चलेगी। ऐसे ग्रहण है, ऐसा ग्रह है। ठीक है पंडित अजय भांबी जी, और कोई चीज ये अगर हम अभी की परिस्थितियां देखें तो जिस स्तर पर युद्ध है, ये स्तर अभी आने वाले दिनों में आप भी ये मानते हैं कि और बढ़ेगा या ऐसे ही चलता रहेगा? क्योंकि अभी भी कितने लोगों की जान जा रही है, अगर और बढ़ता है तो ये मानिए कि अभी और नुकसान इस युद्ध में, और तबाही और आंसू। देखिए, ये जो ग्रहण पड़ रहा है, और ये पड़ रहा है मेष में, जब चंद्रमा है वहीं पर राहु है, और इसके बाद में जो राहु है वो चेंज कर जाएगा, वो चला जाएगा मीन में, और ये बिल्कुल 0 डिग्री में पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, जब भी कोई ग्रह, राहु या केतु, वो उस घर में प्रवेश कर रहे हों या उस घर को छोड़ रहे हों,
उस स्थिति में जब भी ग्रहण पड़ता है, शास्त्रों में लिखा भी है और यह हमारा अनुभव है, तो वो जो स्थिति है वो बड़ी गंभीर हो जाती है, वो स्थिति नॉर्मल नहीं रहती। और फिर हम देख ही रहे हैं कि पिछले करीब 1.5 साल से राहु मेष राशि में है, अभी तो गुरु भी वहां पर है। तो गुरु को उसने मेष में गुरु आके अच्छा हो जाता है, उसका एक नई यात्रा शुरू होती है मेष से लेके मीन तक की। लेकिन गुरु को उसने कहीं पर भी अपना जो गुरु का गुरुडम होती है, ये जो गुरु में विजडम की हम बात करते हैं, इस दुनिया में विजडम की बात कोई नहीं कर रहा, सब युद्ध की बात कर रहे हैं। पिछले लगभग 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, तब यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और वो तो शुरू हुआ था 22 से 24 आई थिंक 24 फरवरी 22 को। उसके तुरंत बाद अगले महीने ही ये राहु प्रवेश कर गया मेष में। तो उसमें कहीं पर भी कोई भी स्थिति नॉर्मल नहीं हुई, बल्कि सारे देश उसमें घुस गए। अमेरिका का पूरा सहयोग था और उसके सहयोग से पूरा यूरोप हुआ और उसमें किसी को लाभ नहीं हुआ। यहाँ पर जो इजराइल की कुंडली है मेरे पास थोड़ी सी भिन्न है, अनुपम कुछ और बोल रहे थे। ये कन्या लगन की कुंडली है, तो मैं करेक्ट कर दूं, ये 24/5/48 को बनी थी। उस समय जो समय था ये था 15:58 तेल अवीब में, ये एग्जैक्ट कुंडली है मेरे पास। तो यहाँ पर इसका कन्या लगन है और अष्टम में ये ग्रहण पड़ रहा है। और इसके बाद में 30 तारीख को ये राहु जो है सप्तम भाव में चला जाएगा। सप्तम भाव होता है किसी भी कंट्री के संबंध, रेपुटेशन एंड ऑल दैट। तो आने वाले दिनों में इजराइल की रेपुटेशन बहुत ही खराब होने वाली है दुनिया में, और इसका झटका अमेरिका को भी लगेगा। और इसके कारण अगर बाइडेन दोबारा खड़े होंगे तो बिल्कुल जीतेंगे नहीं। और जो यहाँ इजराइल के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी भी हालत पतली होने वाली है और एकदम से बंद होता दिखता नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पर ये पीड़ित करके जाएगा गुरु को भी। ये जो ग्रहण है, क्योंकि यहाँ राहु है, राहु के साथ तो ही रहा है, गुरु भी है मेष राशि में, तो गुरु को पीड़ित करके जाएगा। तो गुरु पीड़ित करेगा तो प्रज्ञा नहीं आएगी यानी विजडम नहीं आएगी, लोग नॉर्मल जैसे की बात नहीं करेंगे। 4 नवंबर को ये शनि डायरेक्ट होगा, लेकिन उसका भी कोई बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। हमने एक प्रश्न कुंडली बनाई थी, उससे लगता है कि दिसंबर के बाद थोड़ी थोड़ी बातें होंगी और आगे चलकर यूक्रेन का युद्ध है वो भी मार्च अप्रैल के बाद उसकी भी समाप्ति की बात आएगी। वर्ल्ड वॉर तो नहीं हो रही, लेकिन अनरेस्ट जो वर्ल्ड में है वो हो रहा है। एक बात और कह दूं मैं, इस समय ऐसा समय चलता है जितने भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है पूरी दुनिया में, सब लगता है सिरफिरे हैं और सबका अलग अलग तरीके से सोच है और हर कोई डोमिनेशन चाहता है। ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी नहीं है कहीं पर भी और हम बिल्कुल जैसे राजाओं के ज़माने में थे। पुतिन ने अपना इंतज़ाम कर लिया है, जब तक जिएंगे वो करेंगे। शीपिंग ने ऐसा किया हुआ है और जगह नेतन्याहू जो हैं ये आए भी बड़े कॉम्प्लिकेशन तरीके से हैं। तो पूरी दुनिया में अगर हम देखें, बाइडेन उधर अपना जो भी उनका पागलपन टाइप का बंदा है वो कर रहे हैं, क्योंकि ये बाइडेन उस कोल्ड वॉर के बंदे हैं। कोल्ड वॉर जब रशिया के साथ थी तो इनकी सोच एक्चुअली पुरानी है, ये भूल भाल भी जाते हैं, कहीं जाके कुछ और बोल देते हैं, तो वो पुरानी सोच को नए तरीके से कर रहे हैं। आज की डेट में अगर आप किसी कंट्री में सैंक्शन लगाएं उसका कोई मतलब नहीं है। 50 साल पहले मतलब था, तब दुनिया जुड़ी हुई नहीं थी, अब तो कनेक्शन है, बल्कि उससे फायदा हुआ। तो हमको लगता है युद्ध एकदम से बंद नहीं हो रहा और जितने भी हुक्मरान है इस दुनिया में वो सब कहीं ना कहीं सिरफिरे हैं और ये जो है ये इस डेकेड में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है नंदिता पांडे जी, मैं ठीक है सर मैं आ रही हूँ जरा नंदिता पांडे जी से भी मैं आगे इस पर जान लूं, क्योंकि भारत में इन चीजों को मानते हैं, इन चीजों को देखते हैं, सूतक काल मानते हैं, उसमें क्या आपको नियम आपको फॉलो करने हैं वो करते हैं, लेकिन बाहर के देशों में ऐसा है नहीं। तो जो जिस तरह से इसका असर है वहां तो कोई नहीं होगा जो उन पर कोई लगाम लगाने का सोच रहा होगा। हम लोग केवल एक वो बात कर रहे हैं कि आखिरकार क्या इसका असर पड़ेगा, युद्ध और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन इसमें कितने देश और इन्वॉल्व दिख रहे हैं। भारत के लिहाज से ये क्या दिख रहा है आपको, और क्या कोई ऐसे उपाय हैं जो किए जा सकते हैं जिनसे स्थितियां सुधर सकती थी?
बिल्कुल, देखिए जब भी होता है ग्रहण पड़ता है तो हमारे तो शास्त्रों में बहुत सारे उपाय, नियम, कानून लिखे हैं और इसी वजह से आप देखें भारत की स्थितियां धीरे धीरे सुदृढ़ होते जा रही है। आज भारत इकोनॉमिक पावर की तरफ बढ़ रहा है और प्रोजेक्शन है कि आने वाले 3-4 सालों में तो और ज्यादा स्ट्रांग टॉप इकोनॉमिक कंट्री हो जाएगा। अब जो बात कर रहे थे जैसे युद्ध कितना खिंच रहा है, क्या कर रहा है, तो कुछ एक ग्रह परिवर्तन अभी हो रहे हैं। जैसे अजय भांबी जी ने अभी बोला राहु का ट्रांजिट हो रहा है, लेकिन राहु के साथ साथ शनि 4 नवंबर को डायरेक्ट हो जाएंगे और 31 दिसंबर को गुरु डायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही गुरु डायरेक्ट होंगे, पहले तो जैसे शनि डायरेक्ट होंगे तो थोड़ा सा यहाँ जो मति भ्रष्ट लोग हुए हैं इस समय डिसीजन जो ले रहे हैं वो सारे लोगों में थोड़ी सी शांति आनी शुरू हो जाएगी, क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी, वो क्लाउडेडनेस या कंफ्यूजन जिसे बोलते हैं वो सारा हटना शुरू हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टिव वर्क जन समाज के लिए होना शुरू होगा। दूसरा, जब 31 दिसंबर के बाद जैसे ही गुरु डायरेक्ट होना शुरू हो जाएगा तो वहां से जो संस्थाएं हैं या गवर्नमेंट्स हैं जो डिसीजन देती हैं, जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सारे कंस्ट्रक्टिव डिसीजन लेने शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा इस युद्ध में, क्योंकि ये युद्ध अभी का युद्ध नहीं है, ये तो दशकों से चला आ रहा है और ये एकदम से एग्रेवेट हुआ इस समय, और वो वहां पे थोड़ा सा शांतिपूर्ण होगा। और जो आपने दूसरा बोला कि बाकियों को तो कंट्रीज को पता नहीं कि क्या नियम फॉलो करने नहीं करने, तो ऑफकोर्स उसका इम्पैक्ट आता ही है। आज की तारीख में अगर रशिया को ये पता होता कि उसके ऊपर ये इम्पैक्ट हो रहा है या उस बेल्ट में लोगों को पता होता कि ये इम्पैक्ट हो रहा है, तो वो शायद उस चीज में संयम बरतते या बातचीत के द्वारा या चीजों के द्वारा एक शांतिप्रिय तरीके से निवारण उसका निकालते। लेकिन जैसे अमेरिका में भी 2013 में द ग्रेट अमेरिकन एक्लिप्स करके बोला गया, डिस्ट्रक्शन, उस समय पूर्ण सूर्य ग्रहण पूरे अमेरिका में था, लेकिन वहां पे किसी ने कोई कंस्ट्रक्टिव डिसीजन नहीं लिया तो इतनी ज्यादा तबाही भी हुई, उसका असर आज तक का उनको रिपल इम्पैक्ट देखना पड़ता है, इतने साल हो गए उस चीज के। तो नियम पालन करना आवश्यक होता है, क्योंकि ये सारी और एक एनर्जी है। आज आप और मैं बात कर रहे हैं, लेकिन लाखों करोड़ों लोग टीवी के माध्यम से हमको देख रहे हैं, तो वो यहाँ पे स्टूडियो में तो बैठे नहीं है, एक सर्टेन एनर्जी, एक सर्टेन वेव्स एंड वेवलेंथ के थ्रू वो आज अपने घर में बैठ के हमको देख रहे हैं। इसी तरह से और एक एनर्जी होती है, ग्रहण की एनर्जीज होती हैं, उन एनर्जीज का सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। जो नकारात्मक प्रभाव होता है, हमारे उपाय उनको बताते हैं कि उसको सकारात्मक कैसे किया जाए, शांतिपूर्ण तरीके से, पॉजिटिव सोच के साथ, दान पुण्य करने के साथ, और जो गरीब हैं, जो कमजोर लोग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वृद्ध लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनके लिए कुछ अच्छा आप कृत्य करिए, तो आप अपने आप भी, खुद भी, और अपने समाज में जिस सोशल स्टैंडिंग में आप रहते हैं, एनवायरमेंट में रहते हैं, उसका भी आप उद्धार कर सकते हैं। कहते हैं कि एक व्यक्ति अब अगर ढंग से मेडिटेशन करे, ढंग से पूजा करे, ढंग से दान पुण्य करे, तो अपनी 7 पुश्तें पहली और आने वाली 7 पुश्तों का काफी कुछ उद्धार कर सकता है। बिल्कुल, यानी पहले देखिए सूर्य ग्रहण, उसके बाद चंद्र ग्रहण, और कहते हैं इसका भी सीधा असर युद्ध जो इजराइल और हमास के बीच चल रहा है उस पर पड़ रहा है।